जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को मेरा हाथ जोड़ के सबसे पहले आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी आपकी जीवन में धन धान्य की वर्षा करे। श्याम प्रेमियों, कलयुग के अंदर जितना बाबा श्याम का नाम जप करके एक सुख सुविधा पा सकते हैं, अरे एक सुख सुविधा तो मिलेगी ही मिलेगी। अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त कराने वाला बाबा श्याम का पावन नाम है। क्योंकि कलयुग एक काल चक्कर है। काल चक्कर के अंदर इतना प्रभु को पाने की जो भी भगत चाह रखता है, उसके जीवन में कभी भी दुख तकलीफ आ नहीं सकती है। आने वाला समय और भी भयानक होगा। जो भी भगत सच्चे मन से प्रभु का नाम जप करेगा, उसके जीवन में तो सिर्फ खुशियां ही होगी। परंतु जो मनुष्य भगवान की भक्ति पूजा आराधना नहीं करेगा, का जीवन ये कलयुग हिला के रख देगा। इसलिए जो हमको मनुष्य उस जन्म मिला है, इसके अंदर प्रभु की प्राप्ति करने के लिए हम उनका पावन नाम का जप करना चाहिए। सभी श्याम प्रेमियों को एक प्रभु का पावन नाम ही है जो आपके जीवन में कोई भी संकट आएगा, उसको रास्ता दिखाने का एक रास्ता है। अरे वे बाबा श्याम की शरण में चले जाना है, अपनी बिगड़ी बनाना है। बाबा श्याम अनेकों चमत्कार करते हैं अपने भक्तों के जीवन में। के पास एक सत्य कहानी आपके पास में लेके हाजिर हुआ हूँ। इस सत्य कहानी को पूरा अवश्य देखिएगा। तो सच्ची कहानी श्याम बाबा की सुनाकर आपको मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ, आप भी अपना कर्तव्य कीजिए। इस वीडियो को लाइक करके, अगर आप नए आए हो इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके सभी श्याम भगत अपना कर्तव्य कीजिए बाबा श्याम के लिए। सभी श्याम भक्तों को शेयर करिए कि बाबा श्याम की महिमा हर मनुष्य तक जाए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। श्याम महिमा को पूरा अवश्य देखिएगा। ये सत्य कहानी है सोनू जी की, जो यूपी के अंदर रहते हैं। मेरा छोटा सा कपड़ों का व्यापार है, जिसके जरिए ही मैं अपने परिवार का लालन पालन करता हूँ। सुख दुख तो जीवन में लगे ही रहते हैं। पहले मेरे बहुत बड़ी दुकान थी कपड़े की, समय बदल गया और मेरी दुकान का माल बहुत कम बचा। यही मेरे साथ हो रहा है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, परंतु समय की मार ने, मेरे कोई पूर्व जन्म में पाप कर्म ने मेरे कारोबार को छोटा सा बना दिया। फिर आगे सोनू जी बताते हैं कि मेरी पत्नी की तबीयत खराब हो गई, उसका इलाज करवाया, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई। मेरा छोटा सा व्यापार है, इससे जो भी मिलता तो उससे मेरा घर का खर्चा भी बहुत मुश्किल से चल पाता था। ऊपर से मेरी पत्नियों की दवाइयों के कारण मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, जिसके कारण लोगों से कर्जा लेना पड़ता था। इस बार भी यही हुआ। मैं अपनी परेशानी में किसी को नहीं बताता हूँ। इसी स्वभाव के कारण मैं अंदर से टूट जाता हूँ, परंतु कर भी क्या सकता हूँ। लेकिन मेरे भाई बहन काफ़ी पैसे वाले हैं, उसके बावजूद भी कोई भी मदद नहीं कर पा रहा है, कोई भी मदद नहीं कर रहा है। मेरे भाई बहन के होते हुए भी मेरी गरीबी के कारण मेरे भाई बहन ने भी मेरे से किनारा कर लिया। ना तो मेरे को कोई बुलाता है, ना कोई हमारे घर आता है। लेकिन मेरे को इस बात का गम नहीं। शायद मेरे को लगता है कि ये मैं हमारे प्रारब्ध का ही फल चल रहा है, जो कि हमें ही भोगना पड़ेगा। फिर एक दिन मैं प्रेमानंद महाराज जी के वीडियो देखे और उनके प्रवचन सुने। उनके प्रवचन सुन के मेरे को बहुत शांति मिली। जब मेरे पास में समय होता था तब मैं उनका प्रवचन सुनने के लिए लग जाता था। तब एक दिन मेरे मन में आया कि मेरे को महाराज जी से मिलना चाहिए। फिर मैं अपने एक दोस्त के साथ में वृंदावन चला गया। फिर मैंने काफ़ी मंदिरों के दर्शन किए, फिर परमानंद महाराज जी के भी दर्शन किए। फिर हम लोग वहाँ से खाटू धाम के लिए चले गए। मेरा दोस्त बाबा श्याम का भगत था। तब हम लोग बाबा श्याम के दर्शन करके आए। तब मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तब मेरे दोस्त ने मेरी अर्जी भी वहाँ पे लगवाई और मेरे दोस्त ने बोला कि तुम बाबा श्याम की पूजा किया करो। फिर मैं घर पे आके बाबा श्याम की पूजा शुरू कर दी और हर रोज़ की तरह मैं प्रेमानंद महाराज जी के प्रवचन सुन रहा था। फिर मेरे सामने श्याम नाम का जप कैसे करते हैं वो वीडियो मेरे सामने आया। फिर वह वीडियो मैंने पूरा देखा। फिर वह वीडियो देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने आपके चैनल की सत्य कहानी वाली वीडियो भी देखी। मैंने उसमें देखा था कि बाबा श्याम अपने भक्तों के साथ में कैसे चमत्कार करते हैं। अब मेरे मन में भी आया कि मैं भी श्याम नाम का जप करूँगा। फिर मैंने निरंतर बाबा श्याम का नाम जप शुरू कर दिया। फिर मेरे को ऐसा लगा कि मेरा जीवन सफल हो गया, बाबा श्याम ने मेरे पे कृपा कर दी। फिर मैंने प्रेमानंद महाराज जी को ही अपना गुरु मान लिया। फिर मैंने उनके प्रवचन के अनुसार ही अपना जीवन चलाना शुरू कर दिया था। दुकान पर बैठे बैठे भी श्याम नाम चलता रहता था मेरे मुख पे।
फिर नाम जप करते करते मेरे को 3 महीने हो गए। फिर मैंने एक दिन सपने में देखा कि बाबा श्याम मेरे पास में आए हैं और बाबा श्याम ने मेरे को बोला कि तू परेशान नहीं होना, मैं तुम्हारी साथ में हूँ। तो बोला कि अपना भाव टूटने मत देना, तुम्हारे साथ में हूँ। मेरी नींद टूट गई। मैंने सोचा कि मेरा जीवन सफल होके रहेगा, इसे कोई भी नहीं रोक सकता है। प्रभु श्री श्याम जी की कृपा मेरे पे हो गई है। मेरे हर कार्य सिद्ध होंगे बाबा श्याम की कृपा से। फिर उसके 10 दिन बाद में से मैंने कर्जा ले रखा था, मेरी दुकान पे आए, मेरे से पैसे मांगने लगे। अब मैंने से 20 दिन का समय मांग लिया। अब मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि बाबा श्याम मेरे साथ में है तो वह कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकालेंगे। मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास था। फिर मैंने जो सोचा था वही हुआ। एक दिन की बात है, जब एक व्यक्ति मेरे पास में आया तो एनजीओ चलाता था। उसको गरीब लोगों को कपड़े बांटने हैं, इसलिए दुकान पे कपड़े खरीदने के लिए आया है। उस व्यक्ति ने बोला सोनू जी से। उसने कपड़े देखे तो उसको पसंद आ गए। फिर उसने कहा कि कपड़े पैक कर दो। फिर मैंने कपड़े पैक कर दिए। आप विश्वास नहीं करोगे, उस दिन उसने इतना कपड़ा खरीदा कि मैं 3 महीने में था, बेच नहीं पाता था। उसने पैसे सभी कैश दे दिए। बाबा श्याम का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ गया और बाबा श्याम को इतना शुक्रिया बोला। बाबा श्याम, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरी लाज बचाई है, आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया है, आपकी कृपा का। फिर मैंने सोचा कि वाह बाबा श्याम, आपकी कृपा अपरंपार है। और मैं बाबा श्याम के बारे में ही सोचता रहा और मेरे आंसू बहते रहे। फिर दूसरे दिन जिसको मेरे को पैसे देने थे मैंने उसको पैसे दे दिए। मेरी इज्जत बाबा श्याम ने रख ली, मेरी लाज बचाई है मेरे बाबा श्याम ने। मेरे को उस दिन की बात याद थी कि बाबा श्याम ने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ। तो उसी दिन के बाद ने लग गया था। बाबा श्याम की कृपा से मेरी पत्नी की भी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई थी। ये सारे उपकार किए हैं मेरे श्याम ने, जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। जो भी भगत हार के बाबा श्याम की शरण में चला जाता है उसकी जीत अवश्य कराता है श्री श्याम जी। तो श्याम प्रेमियों, आज हमने सुनाया सोनू जी की सत्य कहानी। आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बनी रहे, यही कामना करते हैं। जय श्री श्याम। सभी श्याम प्रेमियों को मेरा हाथ जोड़ के